इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। ऐसा क्या कारण है जिस प्रकार मेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे? आप जानना मांगते हैं कि आपके खत्ते भरे पूरे रहें, आपके पास पर्याप्त हो, आपके पास आशीषें हो, क्योंकि वचन में लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते। इसका मतलब किसी प्रकार है, किसी तरीके से, मतलब कोई तरीका है कि इस प्रकार मेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जानना चाहते हैं? हमने बाइबल में पढ़ा कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे? इसकी एक आयत ऊपर पड़ी है। क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, हो सकता है ये वचन अब जैसे बहुतों ने सुना होगा, ओ ये पादरी साहब भी देने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये वचन हमारे काम का नहीं है, लेकिन तुम्हें आशीषें बराबर चाहिए तो तुम स्किप कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये वचन तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें सिर्फ आशीषों के वचन सुनने हैं, पर तुम्हें बताना मांगता हूं, अगर तुम बरकत पाना मांगते हो और जब भी देने की बात आती है, ये वचन उन्हें ही ज्यादा खराब लगता है जो कभी नहीं देते, जो कभी खुदा की हुजूरी में देना नहीं मांगते, बोना नहीं चाहते। उन्हें हर वचन वो खराब लगता है। पर आज जिस वचन से मैं बात कर रहा हूं, अगर तुम बोना जानते हो, लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। किस प्रकार तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे? अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, अपनी संपत्ति के द्वारा। इसका मतलब यह है कि जो चीज तुम्हें देना कठिन लग रहा है वो खुदा को दो। और जब तुम खुदा को अर्पण करोगे, ना केवल धन संपत्ति, हाँ ये भी, पर जो चीज तुम्हें देना कठिन लग रहा है, तुम्हें समय खुदा को देना कठिन लग रहा है, खुदा को समय दो। जो कुछ तुम्हें देना कठिन लग रहा है और तुम चाहते हो प्रभु इसमें बरकत हो, खुदा को पहला स्थान दो। वो चीज खुदा के सम्मुख रख दो। खुदा बाप, मैं तेरे सम्मुख लाया हूं, मुझे विश्वास है तू इसका 100 गुना मुझे वापस देगा। और बाइबल बताती है वो यहोवा ऐसा नहीं है किसी का ले ले और वापस ना दे, 100 गुना वापस देने की सामर्थ रखता है। अगर तुम खुदा की उपस्थिति में बोते हो, बाइबल में लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा जो कुछ तुम पर बेस्ट है, खुदा को अर्पण करो, खुदा को दो। जब तुम दोगे तब आगे ये बात लिखी है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हाँ, तुम्हारे भी खत्ते भरे पूरे रहेंगे। खुदा तुम्हें आशीष दे।